मेरे पास में आओ, मैं कहूँ वेद प्रकाश जी कैसे आए, वेद प्रकाश जी के स्वामी जी आपके दर्शन करने आ गए और मेरे सामने ये कुर्सी पर बैठ करके आंख बंद करके बैठ जाए, तो मैं कहूँगा भैया ये दर्शन करने का कौन सा तरीका है, तुम इतनी दूर से आए हो और कह रहे हैं कि मैं दर्शन करने के लिए आया, तो दर्शन करने के लिए आए हो तो आंख तो खोलो, देखो तो सही मुझको, तभी तो दर्शन होगा। लेकिन होता मामला बिल्कुल उल्टा है। तो मंदिर में जब हम जाते हैं और आंखें जब हमारी बंद होती हैं, जब भगवान को जब भी हम पुकारते हैं, तो याद रखना जब किसी को भी पुकारा जाता है तो हमारा ध्यान उसी की तरफ जाता है। जिसको भी आप पुकारते हैं तो ध्यान कहाँ जाएगा आपका, उसी की तरफ जहाँ पर वो चीज़ दिख सकती है। मैं कहूँ वेद प्रकाश जी कहाँ पर हो, तो आप लोग मुझे देखोगे, वेद प्रकाश जी को देखोगे, वेद प्रकाश जी को देखोगे, सीधी सी बात है। यानी हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, जहाँ पर ये दिख सकते हैं। तो जैसे हम परमात्मा को पुकारते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, जहाँ पर परमात्मा दिख सकता है, जहाँ पर मिल सकता है। और कहाँ मिलता है, अंदर, है ना। ईश्वरा सर्वभूतेषु हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि वो परमपिता परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय देश के अंदर विद्यमान है, वहां पर उसके दर्शन होते हैं। और हमारे उपदेश लोग गाते हैं कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये मन मंदिर में भगवान है, वो जो बाहर का मंदिर है उसमें तो आंखें बंद हो जाती हैं, आपकी आंखें उसको नहीं देखती, नेचुरल सी बात है, शरीर की प्रक्रिया है। वहाँ के पट बंद हो जाएंगे और अंदर के पट खुलते हैं। हमारा ध्यान जाता है वहाँ पर जहाँ पर भगवान दिख सकता है। इसलिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्थर पूजता हो, चाहे उसको निराकार मानता हो, चाहे नहीं भी मानता हो, जब भी भगवान का नाम लेगा तो उसकी आंखें स्वाभाविक रूप से बंदी हो जाती हैं, क्योंकि ये संकेत हमको अंदर का मिलता है। जैसे आप कभी गलत काम करने के लिए प्रवृत्त होते हो तो अंदर से आवाज आती है, नहीं आती, भय शंका लज्जा पैदा होते नहीं होते, ये अंदर का संकेत है। और अच्छा काम करोगे तो आनंद उत्साह का एक उमंग का भाव मन में पैदा होता है, ये अंदर का संकेत है। उसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो अंदर का संकेत क्या आता है, जब उसको खोजने का प्रयास करते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं, तो ऑटोमेटिक आंखें बंद हो जाएंगी अंदर की तरफ। परांचिखानी वितृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। ये हमारी इंद्रियां जो बाहर देखती रहती हैं, इन इंद्रियों को बाहर के दिशा से हटा करके, बाहर के विषयों से हटा करके अंदर की तरफ मोड़ना पड़ता है, तब भगवत प्राप्ति होती है, भगवत दर्शन होते हैं। इसलिए पहले परमात्मा को जानिए कि आपका शरीर भी क्या संकेत दे रहा है आपको, आंखें बंद हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों, क्या संकेत, क्या शिक्षा दे रही है आपको, इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। इसलिए वेद के मंत्र ने कहा नमो भरंत एनसी, नम्रता के भावों से भरे हुआ परमात्मा की स्तुति करें, विशेष नम्रता। ऋषि दयानंद जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का अर्थ करते हैं तो स्वामी जी क्या लिखते हैं, नम्रता पूर्वक भक्ति विशेष किया करें, है ना, नम्रता पूर्वक भक्ति विशेष किया करें। और जब आप संध्या करते हैं तो वहाँ पर भी नमस्कार मंत्र है, नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च, वहाँ पर भी नम्रता है। तो परमात्मा का भजन करने का तरीका बताया कि पहले आप उसको समझो, और जब आप उसको समझोगे, उसके गुणों को, उसकी दया से जब आप आप्लावित हो जाओगे तो निश्चित रूप से आपके मन में जो है ना नम्रता के भाव भरी जाएंगे, आप गदगद हो जाओगे। बहुत से मैंने लोग देखे जब भगवान की उपासना में बैठते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, आंसू बहते हैं उनकी आंखों से, यानी वो विशेष आह्लादित हो गए अंदर से, ईश्वर की कृपाओं का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के एहसान कितने उस दाता की हम पर दया है, उसको जब व्यक्ति याद करता है तो निश्चित रूप से वो अंदर से गदगद हो ही जाएगा, अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तो याद रखना, ईश्वर की भक्ति ना तो जो है ना खड़े खड़े की जाती, और ना जो है ना ये उठा बैठक चल रही है समाज में, ना तो इसमें हो सकती है, ना लेट के हो सकती है। परमात्मा की भक्ति करना है तो सबसे पहले ऋषि क्या कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम, पहले अपने आसन को सिद्ध करो। दो काम निश्चित करो, एक तो अपना स्थान निश्चित करो और एक अपना समय निश्चित करो। जैसे ये दोनों काम आपके निश्चित होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। जैसे समय आने वाला होगा, आपने 6 बजे का समय निर्धारित किया हुआ कि भाई 6 बजे मैं दुनियादारी के काम बंद कर दूंगा और मैं भगवान के ध्यान में बैठूंगा, तो जैसे ही 6 बजने वाले होंगे ना तो आपको धीरे धीरे अध्यात्म की भूख जागृत हो जाएगी। आप लोग कभी हॉस्टल में रहे हो तो जैसे घंटी लगती थी तो वैसे ही भूख का पता चलता था, अरे भैया घंटी लगी, चलो भूख लग रही, भोजन करते हैं, भोजन करते हैं। तो जैसे घंटी लगती थी तो भोजन की याद आ जाती थी, भोजन की एक
अनुभूति होने लगती थी अंदर से। उसी प्रकार से जब समय आपका निर्धारित होता है तो उस समय में स्वाभाविक रूप से आपकी मानसिक जो है ना, मानसिक रूप से आप तैयार हो जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। तो एक तो समय भी निर्धारित होना चाहिए और स्थान भी निर्धारित होना चाहिए। जब हम किसी स्थान पर बैठते हैं जाकर के, तो उसका भी एक स्थान का अपना महत्व होता है। होता नहीं होता जीवन में स्थान का महत्व होता है, स्वाभाविक सी बात है। तो जहाँ पर आपका जो भक्ति का कमरा है, इसलिए तो आप यज्ञशाला अलग से बनाते हो, घर में क्यों नहीं कर लेते? पूजा का कमरा लोग अलग से बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति भावना से जुड़ता है। तो ये सारी चीज़ें गलत नहीं है, ये चीज़ें ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं ये। तो हम भगवान का भजन करें तो कैसे करें? आसन में बैठ करके करें, आंख बंद करके करें, हाथ जोड़ करके करें। बहुत से तो यहाँ पर भी जो है ना, आर्य समाज में भी तर्क वितर्क करते रहते हैं। कोई बोलता हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदनाम कर रहे, कहता ना ना ये तो गलत है, प्रेम रस में तृप्त होकर वंदनाम करे ये बोलो। अरे मैंने कहा भले आदमी हाथ जोड़ झुकाए मस्तक कह दिया तो कौन सी दिक्कत होगी इसमें? क्या भगवान क्या क्या मस्तिष्क नहीं झुका सकते? वेद तो कहता कि नमस्कार करें, नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च। तो वेद तो कह रहा है और तुम पता नहीं कहाँ के तर्कों को लेकर के चल रहे हो, क्या दिक्कत है इसमें? ऋषि दयानंद कहते हैं नम्रता पूर्वक भक्ति विशेष किया करें, विशेष नम्रता से विशेष श्रद्धा से उसका काम करो। और देखो श्रद्धा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। वेद ने श्रद्धा के लिए बहुत सारे मंत्र उपलब्ध हैं वेद के अंदर, और वेद में पूरा श्रद्धा सूक्तम है। श्रद्धा का महत्व बताया कि जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है वो सब कुछ जीवन में प्राप्त कर लेता है। श्रद्धया अग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि। अग्नि का ईंधन करो तो कैसे करो? श्रद्धा पूर्वक करो। अच्छा, उसमें श्रद्धा की क्या आवश्यकता है? आप जैसे माचिस जलाओगे तो अग्नि तो वैसे जली जाएगी, श्रद्धा का क्या काम है? लेकिन वेद कहता नहीं ऐसे नहीं, श्रद्धा पूर्वक करो। आप जो आहुति डाल रहे हो ना, तो आहुति भी श्रद्धा से दीजिए। आप ऐसे भर करके मुट्ठी भी डाल दोगे वो सामग्री तब भी जलेगी। लेकिन वेद ने कहा नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। आप श्रद्धा से दोगे, जितनी जितनी श्रद्धा आपके ईश्वरीय कार्यों में होने लग जाएगी, उतना उतना आप ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर जाओगे। देखो श्रद्धा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं एक लौकिक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने 4 बच्चे खड़े हैं। एक बच्चे ने आकर के कहा आपसे कि अंकल जी नमस्ते, ऐसे ही बोला उसने। आपने कहा बेटा नमस्ते, खुश रहो। दूसरा बच्चा आया, उसने कहा अंकल जी नमस्ते, उसने हाथ जोड़े और सिर झुकाया। पहले वाले ने सिर नहीं झुकाया था, उसने वाचिक अभिवादन किया था। आपने उसको भी कहा बेटा आयुष्मान भव, सुखी रहो। तीसरा बच्चा आया, उस बच्चे ने आकर के आपके पैर छुए और फिर कहता अंकल जी नमस्ते। आपने उसको भी आशीर्वाद दिया कि बेटा प्रसन्न रहो, खुश रहो। और एक बच्चा आया, उस बच्चे ने, वो बच्चा आपके सामने साष्टांग लेट गया और आपको प्रणाम किया। उसने आपको बोला अंकल जी नमस्ते। चारों ने नमस्ते की और चारों को आपने एक ही आशीर्वाद दिया, बेटा आयुष्मान भव, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। लेकिन मुझे बताओ, क्या चारों बच्चों के प्रति आपके मन में एक जैसा भाव है या अलग अलग भाव पैदा होगा? बताओ क्यों जी, क्या मानते हो? बोलो अलग अलग क्यों? जिसकी जितनी श्रद्धा थी उसको उतना ही मिलेगा, ठीक है ना? आशीर्वाद तो मिला, लेकिन श्रद्धा का जिसका जितना पात्र है उस हिसाब से व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए वेद कहता है कि भगवान की भक्ति करो, विशेष श्रद्धा से करो। इसमें ड्रामा और पाखंड की आवश्यकता नहीं है, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को दिखाओ। याद रखना, आप परमात्मा को दिखाने का प्रयास करो, यानी परमात्मा जो चाहता है वो करो, दुनियादारी की चिंता मत करो। इस दुनिया को तो आज तक किसी से प्रसन्न नहीं हुई, ना आगे होने वाली है। तुम अपने आप को प्रसन्न रखो, जो तुम्हारी अंतरात्मा स्वीकार करती है उसको करो, और फिर देखो जो अंतरात्मा की आवाज़ को स्वीकार करता है वो व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाता, वो व्यक्ति अच्छे रास्ते पर हमेशा चलता रहता है। इसलिए स्वामी दयानंद इस बात को बार बार कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर बैठा विराजमान होकर के हमको हमेशा प्रेरणा देता रहता है, प्रेरणा देता रहता है। आपका हृदय जितना पवित्र होता चला जाएगा उतना ही परमात्मा आपको प्रेरित करता चला जाएगा। आप लोग अपने पुराने ऋषि मुनियों के चित्र देखो, वो जब भगवान का भजन करते थे तो किसी मूर्ति के सामने मंदिर में जाके करते थे क्या? बताओ। उपरे च गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो वजायत। अपने ऋषि मुनि महापुरुषों के चित्र देखोगे तो कोई तो पहाड़ की चोटियों पर बैठे हुए हैं, पहाड़ों की कंदराओं में बैठे हुए हैं, या नदियों के तट पर, नदियों के संगम पर बैठ करके लोग सहज समाधि को प्राप्त हो जाते थे। उनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। याद रखना, परमात्मा उस मंदिर में नहीं जिसमें तुम खोज रहे हो, वहां मिलने वाला नहीं है।
परमपिता परमात्मा अपने अंदर के मंदिर में विद्यमान है, तो बाहर उसको खोजने की आवश्यकता नहीं। मैं जाता हूँ, मैं बच्चों को पूछता हूँ कि भगवान कहाँ रहता है, कर देते हैं कि स्वामी जी भगवान तो सब जगह रहता है, भगवान सब जगह रहता है। आपसे भी पूछूंगा कि भगवान कहाँ रहता है, आप भी ये कहोगे स्वामी जी भगवान तो सब जगह रहता है। अरे भैया, जब सब जगह रहता है तो तुम भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में क्यों जाते हो, बताओ? वो आपके पास में नहीं है क्या? भगवान का जो सच्चा मंदिर है ये तो आदमी का बना हुआ मंदिर है, इसमें नहीं मिलने वाला है। भगवान देखो, भगवान के आप दर्शन कर रहे हो तो दोनों चीज होनी चाहिए। जिसका आप दर्शन कर रहे हो वो भी होना चाहिए और दर्शन करने वाला भी होना चाहिए। माना कि मूर्ति के अंदर ईश्वर भी है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन मूर्ति में तुम तो नहीं हो भाई। मूर्ति में भगवान तो है। जब हम भगवान को सर्वव्यापक मानेंगे तो मोबाइल के अंदर भी है भगवान, तो सब जगह है। तो मूर्ति में भी जब आप भगवान के दर्शन करोगे तो मूर्ति में भगवान तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दर्शन किसको करना है? आपको करना है। आप तो वहां नहीं है मूर्ति के अंदर। ये हृदय देश एक ऐसा हृदय रूपी मंदिर ऐसा है जहां पर दोनों विद्यमान रहते हैं। आत्मा का स्थान कहाँ बताया है? आत्मा भी यहाँ रहता है और परमात्मा तो है ही सब जगह। लेकिन जहाँ पर आत्मा है उसकी सन्निधि, उसकी निकटता परमात्मा पूरे शरीर में है, लेकिन आत्मा तो पूरे शरीर में नहीं है। तो आत्मा की जहाँ निकटता मिलेगी वहीं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है। तो हृदय देश एक ऐसा है जहाँ पर आत्मा का निवास रहता है, यहाँ परमात्मा भी है और मूर्ति में परमात्मा तो है लेकिन आपकी आत्मा तो नहीं है। मिलन कैसे हो पाएगा? इसलिए हमारे ऋषि मुनि इस बात को बार बार इस पर जोर देते हैं कि परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने आप को खोज लो, बस परमात्मा दूर नहीं है, आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम दुनियादारी में धक्के खाते फिरते। एक सेठ जी थे, सेठ जी ने जीवन भर अपना कारोबार किया, बुढ़ापा आ गया, सोचा कि भाई बुढ़ापे में कुछ धर्म पुण्य कर लेना चाहिए। तो सेठ जी को किसी ने बताया कि सेठ जी तुम जो है ना अपने जितने भी धामों की यात्रा करो, बड़ा पुण्य मिलेगा। सेठ जी के पास पैसा खूब था। सेठ जी बोले ठीक है भैया। सेठ जी ने 1 महीने का प्रोग्राम बना लिया और प्रोग्राम बना करके, पैसे वाले सेठ जी थे तो अपनी सेवा के लिए एक नौजवान को साथ में रख लिया सेठ जी ने। यात्रा के लिए जाने लगे। लोगों का सेठ जी जिस नौजवान को आप साथ ले जा रहे हो ना सेवक के रूप में, ये तो माना हुआ चोर है, ये तुम्हारी यात्रा करा देगा क्या? सेठ जी बड़े बुद्धिमान थे, समझदार थे। सेठ जी ने कहा चिंता मत करो, मैं अपने आप देख लूंगा उसको। अब चोर भी बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा था अपने आप को कि आज नगर के सबसे बड़े सेठ के साथ जा रहा है तू, और सेठ जी बड़ी बड़ी गड्डियां लेके जा रहे हैं, आज तो बढ़िया हाथ लगेगा, सेठ की यात्रा अच्छी तरह से करा देंगे। और सेठ जी भी सावधान थे। यात्रा शुरू हुई, यात्रा चलती चली गई। चोर अपने जुगाड़ में था और सेठ जी विशेष सावधान थे। अब सेठ जी क्या करते थे? ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। दिन में तो सेठ जी जागते थे, लेकिन रात को सेठ जी को सोना होता था। तो सेठ जी को चिंता होती थी कि रात को पैसे कहाँ छुपाएं, इसके सामने छुपा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसी ट्रेन रुकती थी रात को तो सेठ जी कहते अरे भैया ट्रेन रुकी, चाय लेकर के आ फटाफट। उसको तो चाय लेने भेजे नीचे, इतनी देर में सेठ जी पैसे छुपा दिया करें और आराम से चद्दर फटकार के सोते थे रात को। और सुबह जैसी ट्रेन रुकती थी तो सेठ जी को पैसे निकालने होते थे। तो ट्रेन रुकी, कहा भैया चल फटाफट ट्रेन रुकी, पानी लेके आ तू। उसको पानी लेने भेजा, पीछे से पैसे निकाल लिए। अब यही सिलसिला चलता रहा। सुबह जब पैसे निकाले तो उसको बाहर भेज दें और शाम को रात को जब पैसे छुपाते तब भी बाहर कर दिया करते थे। अब चोर परेशान रहता था, रात भर जो है ना पैसा खोजता रहता था, उसको पैसे नहीं मिले से। यात्रा पूरी हो गई, इससे चोर भी माना हुआ चोर था, उसको भी बड़ा ताजुब हो रहा था कि ये आदमी बड़ा विचित्र है, पता नहीं कहाँ पैसे रखता है। यात्रा पूरी हुई, सेठ जी ने कहा भैया तू बजा, तुझे कितना पैसा देना, तूने मेरी बड़ी सेवा की महीना भर। चोर ने सेठ जी के पैर पकड़े और कहने लगा सेठ जी मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक बात बता। बोले क्या बात पूछना चाहता है? क्या सेठ जी एक बात बताओ, आप शायद मुझे जानते नहीं है, मैं माना हुआ चोर हूँ। और हैरानी की बात है कोई भी व्यक्ति आज तक मुझसे बच नहीं पाया और आपके साथ 1 महीने तक रहा और आप जितने पैसे ले गए सारे के सारे पैसे सुरक्षित लौटा लाए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। सेठ जी ये बताओ तुम पैसों को रात में छुपाते कहाँ थे? सेठ जी ने कहा तू पैसे खोजता था क्या? चोर कहता है सेठ जी बस पूछो मत, आप तो आराम से सोते रहते तो मैं तो पागलों की तरह यही खोजता रहता था। आपके सीट के नीचे आपके जितने भी थैले झोले ले गए थे सारे झोले टटोर मारे, आपकी जितनी जेबें थी कुर्ते की सारी जेब देखता था, दाएं बाएं सब जगह देखा, महीना निकल गया लेकिन आपके पैसे नहीं मिले। सेठ जी को बड़ी हंसी आई। सेठ जी ने बोला कहाँ कहाँ देखता था तू? मेरे थैले देखता था, झोले देखता था क्या? अरे सेठ जी क्या बात करते हो आप? आपके जो 4-5 झोले थे ना रोज
तलाशी लेता था, रात को कई बार तलाशी लेता था। सेठ जी कहने लगे, अरे भले आदमी, तू मेरे झोलों को टटोलता रहा, काश तू अपना झोला देख लेता।